अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको फ्रैक्शन का मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाऊंगी। ठीक है, इस वीडियो में हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं ये सीखेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको सिखा रही हूँ एडिशन के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 2/4 प्लस 8/4। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिफरेंट हैं लेकिन डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शन में तो हम उसको वन टाइम लिख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, और ऊपर दिए गए न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 + 8 = 10। तो हमारा आंसर आया 10/4। ठीक है, लेकिन चूँकि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है तो इस सिचुएशन में हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मज़ीद डिवाइड हो रहा है तो अब हम एक छोटा सा रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में हम डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है 4 10। 4 का टेबल इतना पढ़ना है हमें कि इतने टाइम्स पढ़ना है कि 10 आ जाए या 10 से कम नंबर आ जाए। तो 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन 4 2 टाइम्स अगर हम पढ़ें तो 8 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो 4 2 टाइम्स 8। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको माइनस कर देते हैं। 10 - 8 = 2। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गई है, होल नंबर में हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये 2 हमारा होल नंबर है। लास्ट में जो 2 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये न्यूमरेटर है और ये 4 डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल आंसर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये 2 होल 2/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सेम डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ बताया गया है। ठीक है, अब इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन देखेंगे विथ सेम डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 12/4 - 10/4। ठीक है, इसके भी डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है तो इसमें भी हम डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख लेंगे और ऊपर दिए गए न्यूमरेटर्स को माइनस कर लेंगे, यानी कि 12 - 8 = 4। तो हमारे पास आंसर आया 4/4। लेकिन चूँकि ये 4/4 है और आपस में कटिंग हो सकती है इसकी, तो हम इसको 4 × 4 कटिंग कर लेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर इसका आएगा 1। ठीक है, तो ये आपको फ्रैक्शन बताए गए सेम डिनोमिनेटर के साथ। अब हम फ्रैक्शन सीखेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ विद बटरफ्लाई मेथड। राइट, तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ सिखा रही हूँ अब मैं। तो क्वेश्चन हमारा है 3/2 + 4/7। राइट, तो अब इसके डिनोमिनेटर्स तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, आपको नज़र आ रहे हैं लिखे हुए। तो हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई बना लेंगे। राइट, जैसे आपको इस तरह बटरफ्लाई बनी हुई नज़र आ रही है। दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 7 = 14 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हमें डिनोमिनेटर मिल गया 14। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बटरफ्लाई बनाई है उसमें से अब हम आपस में उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 7 = 21 हमने यहाँ ऊपर लिख लिया। हम प्लस कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन की साइन बना ली हमने, सिंबल लिख लिया एडिशन का। फिर उसके बाद अब हम सेकंड वैल्यू को देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 = 8, 8 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई। अब दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। 21 + 8 = 29। तो हमारे पास आंसर आया 29/14।
लेकिन इसमें भी डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है। तो मैंने आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास छोटी होगी, न्यूमरेटर से कम होगी, तो हम उसको मज़ीद डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो अब हम अगेन एक रफ़ वर्क करेंगे। आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है रफ़ वर्क। 14 का टेबल अब हमें इतना पढ़ना है, इतने टाइम्स पढ़ना है कि 29 आ जाए या फिर 29 से कम वैल्यू आ जाए। तो 14 के टेबल में 29 तो नहीं आता, लेकिन अगर 14 का टेबल 2 टाइम्स हम पढ़ें तो 28 हमें मिल जाएगा। तो 14 2 ज़ा 28 ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब 9 में से 2 - 2 क्रॉस, कुछ भी नहीं बचा, एंड 9 - 8 1 बचा है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 2 जो है वो होल नंबर है, 1 जो है वो न्यूमरेटर है, एंड 14 जो है वो डिनोमिनेटर है। अब हम यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 होल 1/14 ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगेन अब मैं आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्शन करना सिखा रही हूँ। ठीक है, मेथड बिल्कुल वही होगा जो एडिशन का था, जस्ट हम एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन जो है वो करेंगे। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन है 3/2 सब्ट्रैक्शन 4/7। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम जल्दी से बटरफ्लाई बना लेंगे। बटरफ्लाई हमने बना ली। अब दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 7 ज़ा 14, यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 14। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 7 ज़ा 21, यहाँ हमने 21 लिख लिया। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन की साइन आ गई। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 2 ज़ा 8 लिख लिया हमने, दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो अब हम दोनों को जो है वो सॉल्व करेंगे। 21 सब्ट्रैक्ट 8 इज़ इक्वल टू 13। तो हमारे पास आंसर आया 13/14। ठीक है, अब चूँकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइड नहीं होगा, यही इसका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता तो हम उसको मज़ीद डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लेकर आते। ठीक है, अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखाया जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया गया था, लेकिन इसमें अगेन बता रही हूँ, एक दफ़ा से फिर देख लीजिए। यहाँ आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है 4 होल 2/3। ठीक है, प्लस 2 होल 1/2। राइट, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना ये होता है कि डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर में ऐड कर लेंगे। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कन्वर्ट करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड करें 14, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आई 14/3। ठीक है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड को देखेंगे हम। 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड करा 5, तो आंसर आया हमारे पास 5/2। ठीक है, सेकंड सिंपल फ्रैक्शन भी मिल गया हमें, दोनों सिंपल फ्रैक्शन हो गए अगेन, जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम उसी की जैसी सिचुएशन हो गई। तो अब हम इसमें अगेन बटरफ्लाई मेथड फॉलो करेंगे। बटरफ्लाई बना ली हमने, दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 ज़ा 6 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 14 2 ज़ा 28 यहाँ लिख दिया। एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन की साइन लिख दी हमने। अब हम अगेन इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 यहाँ लिख दिया हमने। अब दोनों को हम फाइनल ऐड कर लेंगे। ठीक है, 28 को हम ऐड करेंगे 15 में, तो हमारे पास आंसर आएगा 38। ठीक है, और हमारा आंसर है 38/6। ठीक है, अगेन आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से छोटी है, तो हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर लेकर आएंगे, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें एक रफ वर्क करना पड़ेगा। अगेन डिवाइड करेंगे हम 6 के टेबल में,
हम 38 सर्च करेंगे। अगर 38 आता है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं आता तो उससे कम वैल्यू देखी जाएगी, ठीक है। 6 के टेबल में 38 नहीं आता, लेकिन उससे कम वैल्यू 36 आती है। 6 6 36, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख ली। 3 में से 3 माइनस, कुछ भी नहीं बचा। 8 में से 6 माइनस, तो हमारे पास आंसर आया 2, ठीक है। अब हमारे पास होल नंबर की वैल्यू ये है, न्यूमरेटर की वैल्यू ये है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ये है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फाइनल अपना आंसर लिख लेंगे। 6 होल 2/6, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में सिखा रही हूँ। अभी एडिशन में सिखाया है, सब्ट्रैक्शन में सिखा रही हूँ अब, ठीक है। सेम वही मेथड फॉलो होगा, जस्ट एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। आपको अगेन 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। 4 होल 2/3 माइनस 2 होल 1/2, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन टेबल्स पढ़ लेते हैं हम। 3 4 12, 12 में 2 ऐड करें 14, तो हमारे पास 14/3 सिंपल फ्रैक्शन आ गया। अब सेकंड देखेंगे हम। 2 2 4, 4 में 1 ऐड करा तो 5, तो हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन आया 5/2, ठीक है। अब ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हमारे पास जो है वो सिंपल फ्रैक्शन आ गया है। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो हमने किया है सेम उसी के जैसा है। अब हम इसमें बटरफ्लाई मेथड अगेन फॉलो करेंगे, बटरफ्लाई बना लेंगे। दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 डिनोमिनेटर हमें मिल गया आंसर का। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो 14 2 28, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन की साइन, उसके बाद 5 3 15, और अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। तो हमारा आंसर है 13/6। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा तो हम उसको मज़ीद रफ वर्क में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, होल नंबर में आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको रफ वर्क में देख लेते हैं, ठीक है। 6 के टेबल में 13 तो नहीं आता, तो लेकिन अगर 2 टाइम्स पढ़ा जाए 6 का टेबल तो हमें 12 मिल जाएगा, राइट। तो हमने 6 2 12 लिखा, 1 - 1 क्रॉस, कुछ भी नहीं बचा। 3 - 2 1 बचा हमारे पास, ठीक है। तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 हमारा होल नंबर है, 1 न्यूमरेटर है एंड 6 डिनोमिनेटर है। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 होल 1/6, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आपको फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म्स समझ में आई होंगी, विथ सेम डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड विथ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।